तो परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा, आपने उनके बारे में बताया नहीं। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, सुदामा जी पोरबंदर के रहने वाले थे और अयाचक ब्राह्मण थे, कभी किसी से कुछ याचना नहीं करते थे। जो कुछ मिला उसे भगवान का प्रसाद समझ करके पा लेते थे, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। तो सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। जैसा नाम था उसके अंदर वैसे ही गुण थे। एक बार की बात, 7 दिन हो गए घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। तो सुशीला सुदामा जी के पास में गई और कहा कि पतिदेव, 7 दिन हो गए हैं, बच्चे भूख से तड़फ रहे हैं और मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र है, आप उनके पास में जाओ, वे आपको बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे। सुदामा जी ने कहा कि देवी, मैं जाऊं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास में कुछ मांगने के लिए? अरे वो मेरा मित्र हुआ तो क्या हुआ, पर मैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा कि मैं मांगने के लिए थोड़ी ना कह रही हूं, बस मैं तो मिलने के लिए कह रही हूं। आप मित्र होने के नाते मिलने के लिए भी नहीं जा सकते क्या? आप मिलने के लिए जाओ। सुदामा जी ने कहा कि खाली हाथ कैसे जाऊं, घर में जो कुछ भी है ला करके दो। तो सुशीला गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। अब प्रश्न उठता है कि 4 घर से 4 मुट्ठी चावल क्यों लाए गए? वो तो सुदामा जी की पत्नी थी, वह कहती तो हर कोई 1 बोरी चावल दे देता, तो फिर 4 घर से 4 मुट्ठी चावल क्यों लाए गए? क्योंकि सुशीला जानती थी कि मेरे पति जब द्वारिकाधीश के पास में जाएंगे तो भगवान पूछेंगे कि सुदामा जी कैसे हो, तो उसका जवाब क्या होगा? प्रभु आपकी दया है, मेरे जितना सुखी व्यक्ति इस दुनिया में कहीं नहीं होगा, मैं बड़ा ही सुखी हूं। पर ये कभी नहीं कहेंगे कि 7 दिन हो गए हैं, बच्चे भूख से तड़फ रहे हैं, मैं तो दुखी हूं। तो बिना कहे हमारे घर की प्रस्तुति का पता भगवान को कैसे चले, इसलिए 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। कोई चावल पीला वेला, कोई सफेद वेला, कोई टूट्यूड़ा वेला, कोई सड़ियूड़ा वेला, अलग अलग प्रकार के भगवान चावल देखेंगे तो अपने आप ही समझ जाएंगे कि इसमें से 1 मुट्ठी चावल भी सुदामा जी के घर का नहीं है, और बिना मांगे ही भगवान हमें सब कुछ दे देंगे। फटे से कपड़े में पोटली बांधी सुदामा जी को दी, सुदामा जी ने बगल में डाली और हरिनाम संकीर्तन करते करते रवाना हुए हैं। पहुंचते पहुंचते कई महीने बीत गए। कई महीनों के बाद में सुदामा जी एक नदी के किनारे पहुंचे। सुदामा जी ने देखा कि अब नदी आ गई है, आगे रास्ता कहां से जाएगा। तो सुदामा जी ने देखा कि नदी के अंदर एक नाव खड़ी है और नाव में एक नाविक बैठा है। सुदामा जी ने कहा, अरे भाई, मुझे
द्वारिका जाना है और बीच में नदी आ गई है, रास्ता कहां से जाएगा? नाविक ने कहा कि महाराज यदि आपको यहां से सीधा द्वारिका जाना है तो ये नदी पार करनी पड़ेगी। सुदामा जी ने कहा भाई तो पार करवा देगा? नाविक ने कहा बिल्कुल, मेरा तो काम ही यही है, आप बैठो नाव में। सुदामा जी ने कहा कि देखो तो नदी तो पार करवा देगा, पर बाद में कहेगा कि मेरे तो 5 रुपए हो गए, मेरे तो 10 रुपए हो गए, यहाँ पर देने लेने का राम जी का नाम है, पैसे नहीं है। नाविक ने कहा कोई बात नहीं महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, आप बैठो नाव में, मैं आपको ऐसे ही पार लगा दूंगा, आपसे लेकर मैं कहाँ रखूंगा, आप बैठो नाव में। सुदामा जी नाव में बैठ गए। नाविक नाव चलाने लगा। नाव चलाते चलाते पूछने लगा महाराज कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा द्वारिका जा रहा। अच्छा, द्वारिका में क्या काम है? सुदामा जी ने कहा वो द्वारिका में कृष्ण कन्हैया है ना, द्वारिकाधीश, वो मेरा बचपन का मित्र है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं। नाविक सुदामा जी को ऐसे घूर घूर के देखने लगा। सुदामा जी ने कहा भाई मुझे क्या देख रहा है? नाविक ने कहा कि महाराज आप और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मित्र। अरे महाराज पहले अपने वस्त्र तो देखो। सुदामा जी ने कहा रे भाई तुम क्या जानते हो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को? द्वारिकाधीश है ना, वो वस्त्रों को नहीं देखा करते, वो तो वास्तविकता को देखा करते हैं, वो धन को नहीं बल्कि मन को देखा करते हैं। इतने में दूसरा किनारा आ गया। सुदामा जी नाव से नीचे उतरे। पूछा भाई यहां से द्वारिका कितनी दूर है, मुझे कितना समय लगेगा पहुंचने में? नाविक ने कहा कि महाराज ज्यादा दूर तो नहीं है, पर आपकी जो स्पीड है ना, उस स्पीड को देख करके ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपको 1 महीना और लगेगा। सुदामा जी ने कहा है 1 महीना? और सुदामा जी ने नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे रेत का तकिया बनाया, आधी धोती बिछाई और आधी धोती ओढ़ ली और सो गए। कहा हे द्वारिकाधीश, आने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन अब मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी आशा ही निराशा में बदल गई है। थके हुए थे, गहरी नींद आ गई। भगवान ने देखा कि ये सुदामा ये बीच में ही रह जाएगा, ऐसे तो ये पहुंचेगा ही नहीं। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा। पार्षद गए, सुदामा जी को विमान में सुलाया और द्वारिका में ला करके सुला दिया। आधे घंटे के बाद में सुदामा जी की नींद उड़ी। सुदामा जी ने देखा कि एक बहुत सुंदर नगरी है। सुदामा जी ने देखा कि मैं कोई सपना देख रहा हूं, क्या बात है? सोया तो नदी के किनारे था, ये नगरी कहां से आ गई? एक व्यक्ति से पूछा भाई ये कौन सा नगर है? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज ये तो अपना द्वारिका नगर है, द्वारिका नगरी है। तो सुदामा जी द्वारिका नगरी में पहुंचा है। अब सीधे सीधे भगवान से थोड़ी ना मिला जाता है, कई द्वारपाल खड़े रहते हैं। रोक दिया, कौन हो तुम, अपना परिचय बताओ। सुदामा जी ने कहा कि मैं पोरबंदर से आया हूं और मेरा नाम सुदामा है और मैं भगवान का बचपन का मित्र हूं। द्वारपाल आपस में बातचीत करने लगे। अरे भाई, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने हैं ना, उस दिन से भगवान के सगा संबंधी भी थोड़े ज्यादा हो गए हैं।
कोई कह रहा है कि मैं मामा लगता हूँ, कोई कहता है मैं भतीजा लगता हूँ, कोई कहता है मैं भांजा लगता हूँ। अब ये कह रहा है कि मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ। लागे थाने बचपन रो मित्र। सुदामा जी ने कहा कि भाई देखो आप कुछ भी कहो, मैं हकीकत में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, बस एक बार दर्शन करा दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एक द्वारपाल ने कहा कि महाराज आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि आप कई दिनों से भूखे हो, भोजन नहीं किया है और पेट री गर्मी माथा में चढ़ गई दिखे और दिमाग खराब हो गया। आप एक काम करो, द्वारिका में बहुत सारे अन्न क्षेत्र है, आप जाओ आराम से भोजन प्रसाद ग्रहण करो, थोड़ी देर आराम करो, रेस्ट करो, दिमाग थोड़ा ठीक हो जाए तो अठे आन आराम से होश में आकर के बात करना। अभी जाओ भोजन करके जाओ। सुदामा जी ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे भूख भूख नहीं है और मैं मांग मांग के नहीं खाता, मैं अयाचक ब्राह्मण हूं और हकीकत में मैं पूरा होश में हूं, भगवान से मिलने के लिए आया हूं। आप एक काम करो, आपको विश्वास न हो तो एक बार आप द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से जाकर के ये कह दो कि नीचे एक व्यक्ति आया है और उसका नाम सुदामा है। यदि भगवान जानते हैं पहचानते हैं तो भगवान से मिल लूंगा, और यदि भूल गए हैं कि नहीं मैं नहीं जानता कौन सुदामा, तो कोई बात नहीं, जिस रास्ते से आया हूं उसी रास्ते से वापस चला जाऊंगा। तो एक द्वारपाल ने सोचा कि भाई कहने में हमारा क्या जाता है, कह के आ जाते हैं। एक द्वारपाल द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास में गया। भगवान श्री कृष्ण भोजन कर आराम की तैयारी में थे और उसी समय द्वारपाल पहुंचा। प्रभु नीचे एक व्यक्ति आया है, अत्यंत दुर्दशा है उसकी, अपने आप को आपका मित्र बता रहा है और उसका नाम है सुदामा। और जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना, तुरंत भगवान सिंहासन पर से उठे, एक खाक में तकिया रह गया, एक चरण में चरण पादुका पहनी, दूसरे में पहनी ही नहीं, और महल की सारी सीढ़ियां भगवान एक साथ में छलांग लगा गए और सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। द्वारपाल देखते ही रह गए, ओहो बड़ा गजब का मित्र है, इसके लिए भगवान ऐसे दौड़ते दौड़ते आए। भगवान ने कहा कि सुदामा चलो राजमहल के अंदर चलो। भगवान सुदामा जी को लेकर के राजमहल में आए, ढोल नगाड़ों के द्वारा सुदामा जी का स्वागत हुआ। सुदामा जी को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, खुद चरणों में बैठे। रानियों से कहा कि रानियां जल लेकर के आओ, लेकिन महाराज रानियां तो कद जल ने लेना वे। उसी वक्त भगवान ने सुदामा जी के चरणों की दशा देखी तो देख कि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के नीर से पैर धोए। भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए और उसके बाद में भगवान और सुदामा जी बैठ करके बातचीत करने लगे। सुदामा जी आपको बचपन की बातें याद है? सुदामा जी ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद है। भगवान ने कहा कि कैसे हम खेलते थे, कैसे गुरुकुल में साथ रहते थे, कैसे हमने साथ में पढ़ाई की। सुदामा जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल सब याद है, पढ़ाई में मैं होशियार था और बदमाशी में तू होशियार था, सब याद है। भगवान ने कहा नहीं 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 वो तो ठीक है, बचपन की बातें हैं, पर सुदामा जी आपको एक बात और याद है? हम सभी गुरुकुल के बच्चे आपको चिढ़ाते थे। क्या चिढ़ाते थे?
कि सुदामा जी बड़े होने के बाद में शादी करोगे? तो आप कहते नहीं नहीं नहीं, ये शादी वादी मैं नहीं करूंगा, मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा। खैर बचपन की बात थी। बड़े होने के बाद में शादी की। सुदामा जी ने कहा कि हाँ लाला, शादी की है तभी तो यही हालत हुई है। भगवान ने कहा अच्छा तो भाभिसा का नाम क्या है? सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं, अब ये तो नहीं बताऊंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, धीरे से कान में कह दो, मैं किसी को नहीं कहूंगा। तो सुदामा जी धीरे से कान में बोले, तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। सुदामा जी ने कहा देख लाला, अब मैंने तो सब बता दिया, अब तुम बताओ तुमने शादी की या नहीं की? भगवान ने कहा बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से शादी की है। तो सुदामा जी ने कहा तू रानी दिखाई नहीं दे रही है। भगवान ने कहा कि ये घूम रही है ना। सुदामा जी ने कहा ये तो बहुत ज्यादा है, इनमें कौन सी है? भगवान ने कहा कि ये सभी अपनी है। ओहो हो, कितनी है? भगवान ने कहा सुदामा कान खोल करके सुन लेना, 16,108। सुदामा जी क्यों हैं? 16,108। अरे भाई, मैंने एक शादी की और उस शादी में मैं नहीं बुला पाया तो माफी मांगी, और तूने 16,108 विवाह किए, एक में भी मेरे को नहीं बुलाया। अरे भाई, एक में नहीं, दो में नहीं, तीन में नहीं, चौथे में नहीं, पांचवें में तो बुलावता ही बुलावता 16,108 विवाह किए हैं। भगवान ने कहा रे सुदामा जी क्या बताएं, मेरे तो सभी विवाह ऐसे ही हुए हैं। बोले ऐसे कैसे हुए? भगवान ने कहा शाम को 5 बजे तक घर में कोई शादी की बात ही नहीं चल रही थी, और शाम को 8 बजे घर में घरवाली आ गई। तो कब मैं पत्रिका छुपाऊं, कब आपके पास में पत्रिका पहुंचे, कब आप आओ, इतना समय नहीं था। अब भगवान ने कहा कि ये मेरी रानियां हैं, आप इनको आशीर्वाद दो। अब महाराज रानियां कोई कम थोड़ी ना थी, 16,108 रानियां थी। रानियां की तो लंबी लाइन लगी है। अब सुदामा जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। 4,000 आई, 4,000 रानियों ने आशीर्वाद दियो। अब सुदामा जी रो हाथ दर्द करने लगे, हाथ ही ऊंचो नहीं रहे। सुदामा जी ने कहा लाला ए आवे जकी सब अपनी है कि कोई बारे हूं आई है? भगवान ने कहा नहीं 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 सुदामा जी, सब अपना ही इष्ट पे आप शुरू रखो, आशीर्वाद देते रहो। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं, देखो ऐसा है, घर में कोई संत महापुरुष आते हैं ना तो बाहर से पड़ोसी आ जाया करते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, तो मैंने सोचा कोई बाहर से आ गई होगी। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अपना ही इष्ट है, शुरू रखो। अब 8,000 रानियों को आशीर्वाद दिया। सुदामा जी का कंठ रुक गया। सुदामा जी ने कहा लाला अब कितनी बाकी है? भगवान ने कहा कि अभी तो आधी आई है और आधी बाकी है। सुदामा जी ने कहा देख भाई, तुम्हारी सभी रानियों को मैं तो आशीर्वाद नहीं दे सकता, एक काम कर, ये सभी तुम्हारी रानियां हैं। भगवान ने कहा कि है तो मेरी रानियां। भगवान ने कहा सारी की सारी मेरी रानियां हैं। सुदामा जी ने कहा कि देख भाई, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा तो तुम्हारी सभी रानियों को अपने आप ही आशीर्वाद मिल जाएगा। तब भगवान ने रानियों से कहा कि अब बूढ़े ब्राह्मण देवता पर थोड़ी दया करो, और भगवान ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया है और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव। भारत के ऐसे दिव्य संत से भगवान भी आशीर्वाद लेते हैं। बोले द्वारिकाधीश की
भगवान ने देखा कि सुदामा जी जब से आए हैं अपनी बगल में कुछ छुपा रहे हैं। भगवान ने कहा क्या छुपा रहे हो? सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। भगवान ने देखा कि सुदामा शर्मा रहा है। भगवान ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, सुदामा जी की बगल में से पोटली को छीन लिया, उसको खोला, उसमें 4 मुट्ठी चावल थे। भगवान ने 1 मुट्ठी चावल खाया, 1 लोक का राज सुदामा जी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाने के बहाने 2 लोगों का राज सुदामा जी को दे दिया। और तीसरी मुट्ठी चावल खाने के बहाने लक्ष्मी जी को भेजने वाले थे, पर रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा प्रभु मुझे तो अपने चरणों में रहने दीजिए। लेकिन भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाने के बहाने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। वैसे तो सुदामा जी के हाथ में एक चीज भी नहीं दी, पर सुदामा जी के घर पर भगवान ने सब कुछ भेज दिया। सुदामा जी ने सोचा कि कृष्ण ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। इसी भाव से पोरबंदर गए, वहां पर बड़े बड़े महल बने हुए देखे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला गहनों से लंदी हुई वहां पर पहुंची। कहा पतिदेव, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें यह सब कुछ मिला है। और कुछ समय तक सुदामा जी ने राज्य का सुख भोगा और उसके बाद में वन में गए, भगवान का भजन करने लगे। भगवान के दिव्य धाम से विमान आया और उस विमान में बैठ करके सुदामा जी भगवान के दिव्य धाम में चले गए। बोले भागवत महापुराण की